तो फाइनली आज हमारी टीम की मीटिंग है। ठीक है, आईटी मीटिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, जो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इस महीने की सबसे पहली मीटिंग, जिसमें सबसे पहले सबको विश एक्सेस। अब व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च, क्यों इंपॉर्टेंट है, अब कीवर्ड रिसर्च क्यों करना चाहिए। अब हम कोई भी फील्ड में, आप कुछ भी स्टार्ट करो, हम वेबसाइट बना रहे हैं, हम कोई भी चीज कर रहे हैं, अगर आप एक कैंपेन रेडी कर रहे हो या एक कंपनी खोल रहे हो या एक प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो हर एक चीज के लिए कीवर्ड रिसर्च इज इम्पोर्टेंट। ये तुम्हारा बेसिक है, कोई भी बिजनेस जिंदगी में कुछ भी करो, तुम करियर भी चूज करते हो, तुम रिसर्च करते हो। ठीक है, बस वहां पे आपको कीवर्ड नहीं पता चलता। हम कुछ ना कुछ टर्म्स यूज करते हैं, इंजीनियरिंग वाले इंजीनियर ढूंढते बेस्ट कॉलेज कैसी है। तो कीवर्ड रिसर्च इंपॉर्टेंट है। जो कीवर्ड रिसर्च करे बिना चीजें करता है तो वो कभी जिंदगी में रैंक नहीं हो पाता, अगर गलती से हो जाए। ठीक है, अब आप सब लोगों में बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स होते हैं, हमारी वेबसाइट पे खतरनाक विजिटर्स आने चाहिए, हमारी वेबसाइट पे ये होना चाहिए। जब तक ये क्यों नहीं होता, क्योंकि आप लोग कीवर्ड रिसर्च नहीं करते। और जो देखो, मैं आज आपको फ्रैंकली बताता हूँ, अगर आपको गूगल से विजिटर्स चाहिए, मैं बता रहा हूँ, ढंग से कीवर्ड रिसर्च कर लो और कंटेंट लिख लो। ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज मैं जो समझा रहा हूँ, ढंग से अगर कीवर्ड रिसर्च करके आप अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डालोगे, या आप अपनी यूट्यूब चैनल पे डालोगे या इंस्टाग्राम पे, जो भी चीज है, ठीक है, तो आप बहुत मतलब सिंपल एंड ऑफ द हमारा जो मूवमेंट होता है, हम पैसा कमाना चाहते हैं। तो पैसा कैसे कमाएंगे, पैसा कमाने का सबसे बड़ी चीज यही है, आपको अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। जब तक आप ढंग से कीवर्ड रिसर्च नहीं करोगे तो आप कभी रैंक नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाना है या कोई भी चीज लानी है, तो आपको उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंग्लिश में इंफॉर्मेशन है, आप डेफिनेशन देख सकते हो। बाकी सिंपल सा इतना सब, अगर आपने कीवर्ड के साथ सही से गेम खेल लिया तो आप गूगल पे यू रैंक हो जाओगे, यू। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आज मैं पोस्ट किया कल रैंक हो जाओगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, ऐसा वही टाइम पे होता है जिसपे आज तक किसी ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं डाली, क्योंकि आज के टाइम पे तुम जो भी डालो, तुमने जिस चीज के लिए भी वेबसाइट डिसाइड किया, मैं इसके लिए वेबसाइट बना रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ, वैसी चीज लाखों लोग डाल रहे नहीं डाल रहे, तो तुम क्यों रैंक करोगे, सवाल वो होगा। ठीक है, और उसके लिए कुछ फैक्ट्स है आपको समझने पड़ेंगे। हम क्या ऐसा करें जिसके थ्रू रैंक, क्योंकि बहुत सारे लोगों के में, सर हम ऐसा क्या करें जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट रैंक हो, ऐसा क्या करें जिसके थ्रू हम गूगल से अर्निंग करें। क्योंकि देखो यार, आप कोई भी एडसेंस पकड़ लो, ठीक है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, आपको मिनिमम 40%, 30 to 40% आपको गूगल सर्च से, गूगल सर्च या कोई भी सर्च से आपको विजिटर्स आने चाहिए। अगर आपके 30 to 40% विजिटर्स आपके सर्च वॉल्यूम से नहीं आ रहे, ठीक है, मैं सर्च इंजन की बात कर रहा हूँ, वो भले गूगल हो गया, बिंग हो गया या कोई और हो गया। ठीक है, आपके अगर 30 to 40% नहीं आ रहे, आपको, आपने सुना रहेगा, अगर आपने अब तक सुना भी नहीं रहे, जिसको प्रॉब्लम आती है बोलते हैं मेरे को एडसेंस का अकाउंट बैन हो जाता है या एड लिमिट आ जाती है। एड लिमिट 3 बार आपको मिलती है, अगर फिर भी तुम सेम गलती करते हो तो तुम्हें बैन कर दिया जाता है, हमेशा के लिए बैन हो जाओगे। ठीक है, तो ये गलती ना करो, पहले दिन से तुम्हें ध्यान रखना है, मेरे को सही से चीजों को फाइंड आउट करना है। जब तक तुम सही से फाइंड आउट नहीं करोगे, तुम्हारी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करना जरूरी है। हम कोई भी चीज पे डालेंगे, रिसर्च करो। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा मेरी रिसर्च मैंने कैसे की, मैंने कैसे ग्रो किया और मैं किस लेवल तक ग्रो हुआ था। सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च कर कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, सिंपल है, 3 टाइप्स के कीवर्ड रिसर्च होते। ठीक है, सबसे पहला शॉर्ट टेल कीवर्ड। ठीक है, अब पहले समझ लो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है, दूसरा
मिड टेल कीवर्ड होता है और तीसरा लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। ठीक है, ये तीन समझो। ठीक है, आप गूगल पे जाओगे बहुत सारे आपको मिलेंगे। बेसिकली ये तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, और ज्यादातर लोग दो ही टाइप के यूज करते हैं, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है। ठीक है, बीच का मैंने डाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी पता, तो मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। ठीक है, मेन समझ लो दो टाइप के कीवर्ड रिसर्च होते हैं। ठीक है, एक होता है शॉर्ट टेल, दूसरा होता है लॉन्ग टेल। ठीक है, तीन टाइप के भी समझना है तो समझो, मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अब ये तीन टाइप के कीवर्ड रिसर्च क्या होता है और इसका फायदा क्या है, मैं एक ग्राफ के थ्रू आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपके सामने एक ग्राफ है। ठीक है, जिसपे सबसे पहले लिखा है शॉर्ट टेल कीवर्ड। अब मैं सिर्फ यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया, देखो वर्डप्रेस थीम। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं सिर्फ गूगल पे वर्डप्रेस थीम के नाम पे रैंक करना चाहूंगा, क्या टॉप नोट जो वेबसाइट होगी आपको रैंक करने देगी क्या? कभी खुद से सवाल पूछो। ठीक है, जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे तब तक आपको जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जितना आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड होगा, आपके चांसेस ही नहीं है रैंक होने के। ठीक है, बस कंडीशन वो है। ठीक है, उसके ऊपर जिंदगी में किसी ने कंटेंट नहीं डाला, और ऐसा तो है नहीं आज के टाइम पे किसी चीज के ऊपर कोई नॉलेज ना मिलती हो। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो गूगल हमें आंसर नहीं दे सकता, बिंग हमें आंसर नहीं दे सकता, जो सर्च इंजिन से आपको इंटरनेट पे ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा जिसपे आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सेकेंड, मिड टेल कीवर्ड सिंपल है, देखो थीम, सॉरी वर्डप्रेस थीम फॉर ब्लॉग, ये थोड़ा मिड टेल कीवर्ड हुआ। ठीक है, उसके नीचे देखो लॉन्ग टेल तो बड़ा। ठीक है, अब सिंपल है, कोई इतना बड़ा तो सर्च डालेगा नहीं ना। ठीक है, अगर आप जितना बड़ा आपका जो टाइटल लेते हो सही से, तो आपके रैंकिंग होने के चांस ज्यादा है। बस वो चेक भी करना पड़ेगा, कैसे वो भी मैं बताऊंगा, उसके टूल्स के बारे में भी आज मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, आपको हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करना है। आप शॉर्ट टेल कीवर्ड पे काम करोगे रैंकिंग होने के ना के बराबर है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करना। तो गाइस ये चीज समझ में आई तो आप यस बोल सकते हो कमेंट में। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने और थोड़ा एग्जांपल दिया है। ठीक है, हेडर कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड। ठीक है, अब देखो सिंपल है, अगर आप कोई भी कीवर्ड कुछ भी डाल दो, बहुत सारी, जैसे मैंने बोला हाई वॉल्यूम, अगर आप गूगल पे देखते हो बहुत सारे सर्चेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो आपको समझना पड़ेगा। आपको ना दो वर्ड के कीवर्ड से कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पे रनिंग शूज लिखा है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा दो वर्ड का मतलब जितना होता है उतना आप बढ़ा लो। ठीक है, जितना बड़ा कीवर्ड होगा, ठीक है, जिसके थ्रू आपके रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकंड है मिड टेल कीवर्ड, आप डेफिनेशन चाहिए तो आप लिख सकते हो। ठीक है, बेस्ट रनिंग शूज। ठीक है, तो देखो यार, जैसे जैसे आप अपना कीवर्ड बड़ा करते हो, मैं बाद में एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। ठीक है, अभी एक छोटा सा एग्जांपल्स के थ्रू समझ लो। ठीक है, जितना आप अपना कीवर्ड बड़ा करते जाओगे उतने रैंक होने के चांस। अब बोलोगे सर रैंक तो कर लेंगे, फायदा क्या है? एक सबसे पहला विजिटर्स मिलते हैं। अगर आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक करती है, टॉप 10 में आती है, टॉप में आती है तो बहुत बड़ा फायदा है। अगर टॉप 10 में भी आती है ना, पैसा छाप सकते हो। मैं गूगल एडसेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई एडसेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को अप्रोच करके बड़ी बड़ी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, आप उनके थ्रू भी पैसे कमा सकते हो। ठीक है, उसके लिए अलग से पूरा सेशन होगा। आप कैसे कोई कंपनी को अप्रोच कर सकते हो, कैसे वहां से आप लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म आप जितना बड़ा कीवर्ड लिख रहे हो उतना रैंकिंग होने के आपके चांसेस है, और उसके अंदर आप अच्छे से स्पेसिफाई कर पाओगे अपनी वेबसाइट के, अपना जो पोस्ट लिख रहे हो उसके बारे में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, अब स्टेप क्या है कीवर्ड रिसर्च करने का? मेक लिस्ट रिलेटेड, आप जो भी कीवर्ड, देखो यहाँ बिजनेस लिखा है, समझ लो वेबसाइट। ठीक है, आपके जो भी रिक्वायरमेंट है आप जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हो,
ठीक है, पहले रिसर्च करो, ठीक है। अब रिसर्च कैसे करना है मैं समझाऊंगा, ठीक है। पहले रिसर्च करो, उसे एनालाइज करो, ठीक है। और उसके लिए कुछ टूल्स है जो मैं अभी बताऊंगा आपको, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा आपकी वेबसाइट में ये कीवर्ड्स आते हैं, और वो सारे कीवर्ड्स आप अपनी वेबसाइट में यूज करो, जिससे रैंक होने के चांसेस ज्यादा है। और आज के टाइम पे कुछ एक नई चीज चल रही है, आस्क पीपल करके बॉक्स आता है, आप लोगों ने गूगल पे देखा रहेगा। हम कुछ भी सर्च करते हैं, वहां पे एक बॉक्स आता है, तो वो बॉक्स क्यों होता है, और उस पर भी रैंक, अगर आप कोई क्वेश्चन जो भी है वो अगर आप पूछते हो, उसके आंसर लिखते हो, तो आपके उस चीज के भी ज्यादा चांसेस है। अब 5 टूल यूज फ्रॉम कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। 5 टूल जो मैं यूज करता हूँ कीवर्ड रिसर्च के लिए। सबसे पहला गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। अब गूगल कीवर्ड प्लानर, फिर दूसरा है गूगल ट्रेंड, तीसरा गूगल ऑटो सजेशन, ठीक है। सर्च रिजल्ट कीवर्ड रिलेटेड कीवर्ड्स, एंड लास्ट एक वेबसाइट है keywordtool.io। ये 5 टूल्स है जिसके बारे में मैं आज बताने वाला हूं, ठीक है। मैं और भी टूल्स है, टूल्स तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं सब बताने जाऊंगा तो इसके लिए मेरे पास टाइम की भी कमी है, ठीक है। आपको इतना समझना है, आप जितने ज्यादा देखोगे उतने बढ़ते जाएंगे, तो सिंपल आप यूज करो, ठीक है। मैं और भी टूल्स के बारे में आपको एंड ऑफ दी बताऊंगा। फर्स्ट गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। ये आज तक इसके बारे में कोई जानता है? कोई गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में जानता है आप में से? तो यस बोल सकते हो अनम्यूट करके। किसी ने अब तक यूज भी किया है? नहीं सर, नो। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ आपको गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। मैं आपको लाइव बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले हम उसके बारे में जानते हैं, फिर हम देखेंगे लाइव। इसके बारे में थोड़ी इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको आगे जाके लाइव दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये थोड़े पॉइंट्स है जो आप नोट डाउन कर सकते हो, जिसमें आपको हाई वैल्यू में आपकी गूगल हेल्प करेगा वैल्यू सर्च करने, या उसका रैंक हो रहा है। ये ज्यादातर किसके लिए काम आता है, ठीक है, जो अपने ब्रांडिंग प्रोडक्ट करना चाहता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बेस्ड उसकी वेबसाइट है। दूसरी चीज, आपको अगर अपनी वेबसाइट पे एड्स रन कर, ठीक है, जो गूगल की एड है, अगर वो रन करते हो तो ये आपको सबसे ज्यादा काम में आएगा गूगल की एड रन करने के टाइम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब मैं लाइव बताता हूँ कहाँ से होता है, ठीक है। मैं ये पूरा तो नहीं बता पाऊंगा ये अकाउंट कैसे लॉग इन करते। सिंपली मैं अपनी कैंपेन्स रन करता हूँ। सिंपल है, टूल्स पे आना है और कीवर्ड प्लानर पे जाना है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में जानना है आप अपना अकाउंट कैसे लॉग इन कर सकते हो, ठीक है, तो सिंपली आप मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं वो दिखा देता हूँ, आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर लेना। हाँ, ये वाला वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्री में अकाउंट कैसे बनाते हैं मैंने वो सिखाया है, और गूगल की तरफ से 2000 रुपया भी मिलता है, ठीक है। और कैसे मिलता है वो जाके चेकआउट करो, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सिंपली क्लिक करना है, आपके जो भी कीवर्ड्स है, ठीक है, वो आपको डालने, और उसके रिजल्ट्स आपको पता चले, ठीक है। मैं आज इसके डीप में नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। आज मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर मैं डीपली सिखाऊंगा एग्जैक्टली कौन सा कीवर्ड लेना चाहिए, क्या बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स डालो, ठीक है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट के मतलब, सपोज आपकी जो कॉम्पिटिटर की वेबसाइट, आप गूगल पे कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं और उसकी वेबसाइट आपको मिलती है, ठीक है। तो वो वेबसाइट पे पता करना है ये कौन से वेबसाइट पे कोई भी सपोज एड रन हो रही है,
ये किस इसका कौन सा ऑर्गेनिक कीवर्ड है जिसके थ्रू ये रैंक कर रहा है, समझ रहे हो? मतलब आप आइडिया ले सकते, और मैं रेकमेंड करूंगा किसी को कॉपी मत करो, आइडिया लो वहां से। हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, Yes, sir. sir. ओके ग्रेट। तो देखो सिंपल है, आपको यहाँ पे अपना कीवर्ड रिसर्च करना है, ठीक है? मैं आपको लाइव नेक्स्ट टाइम पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहला ये टूल है। सेकंड, गूगल ट्रेंड, ठीक है? ये सबका फेवरेट टूल होता है, मेरा भी है, ठीक है? जिसपे आप इजीली, सबसे इजी टूल्स मैं बोलूँ ना आपको अगर कीवर्ड रिसर्च करना, तो ये टूल है, ठीक है? अब इसपे कैसे होता है और क्या फायदे, आप शो यार कोई नहीं, तो आप देख सकते हो, आपको गूगल ट्रेंड पे इजीली यूज करना है। मैं इसका लाइव अभी दिखाता हूँ कैसे करना है। सिंपल है, आपके जो भी कीवर्ड्स है, आप कंफ्यूज होते हो सर मैं ये एक मिनट, कोई नहीं, लाइट चले गई। तो मैं ये समझा रहा था, अब देखो यार कोई भी आपके मन में कंफ्यूज होता है, सर मैं ये कीवर्ड लूं या ये कीवर्ड, किस चीज के ऊपर लिखना चाहिए, कौन सा अभी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, मतलब अगर आप कोई भी ट्रेंडिंग चीज के ऊपर लिखते हो तो चांसेस है ज्यादा आपके रैंक होने के, और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास आएंगे। तो ये फायदा आपका होगा। और ये करना कैसे, ठीक है? वो देख सकते हो, ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल रखा है, मैं बताता हूँ। गूगल ट्रेंड, गूगल पे जाओ सिंपली, आपको यहाँ पे पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे हम, ठीक है? देखो ये आपका आ गया गूगल ट्रेंड, ठीक है? आप जाके सर्च करो, आपको पहली लिंक पे मिलेगा, ठीक है? आपका जो भी टॉपिक, ठीक है? सपोज मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? आपको नीचे रेकमेंड भी करेगा, ये आपको आइडिया भी, सजेशन भी देगा। तो सिंपली आप लिखो, अब यहाँ पे ये देखो टॉपिक भी बता रहा है, प्लान भी बता रहा है, सर्च टीम भी बता रहा है। तो आपको टॉपिक लेना है, जो लेना है ले सकते हो, ठीक है? बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आपको कौन से सिटी को, मतलब कौन से स्टेट को आप टारगेट कर रहे हो, इंडिया को कर रहे हो, कौन सी कंट्री को कर रहे हो, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अगर हम चाहते हैं मेरा जो पोस्ट है वो चाइना वाले तक पहले, तो आपको चाइना वाले का रिसर्च करना पड़ेगा। आप पाकिस्तान वाले का करोगे या इंडिया वाले का करोगे तो वो नहीं होगा। यहाँ पे आप देखो, ठीक है? लास्ट 7 to 30 days देखो, ये ट्रेंड हो रहा है नहीं हो, ठीक है? आपको यहाँ से रेशियो पता चल जाएगा, ठीक है? आप कैटेगरी भी सर्च कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली कौन सी कैटेगरी, ठीक है? तो ये आप यहाँ से सर्च करो, मैं ले लेता हूँ छोड़ो, ऑल कैटेगरी रखते हैं, ठीक है?
अब आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, आप इमेज सर्च के लिए रैंक करना चाहते हो, न्यूज सर्च के लिए, गूगल शॉपिंग के लिए या यूट्यूब के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ से सारी चीजें सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कौन से सिटी में ये ज्यादा चीजें सर्च की जा रही है, आपको ये रेकमेंड भी करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप कोई कॉम्पिटिटर आप कुछ डालना चाहते हो तो आप वो लगा सकते हो, सपोज मैंने लिख दिया SEO, ठीक है। सपोज SEO नहीं लिखते, अब डिजिटल मार्केटिंग का कुछ लिखते, क्या लिखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग ले लेते हैं। देखो कंपैरिजन आपको समझ में आएगा, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग से ज्यादा अभी इंटरनेट होता तो थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है हम क्या टॉपिक ले सकते हैं, रिलेटेड, ऐसा यहाँ पे सर्च करो, रिलेटेड सर्च करो, अलग अलग टॉपिक सर्च करो या आप खुद कंफ्यूज हो जाओ। रिलेटेड आप कौन सा टाइटल लेना चाहोगे, किस चीज के ऊपर पोस्ट लिखना, वो सर्च करो, ठीक है। जो ट्रेंडिंग में वो ले लो, आप अपने आप रैंक कर जाओगे, ठीक है। क्योंकि हम कोई टॉपिक ले रहे हैं, वो ट्रेंडिंग में चल रहा है तो वो रैंक करेगा ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, क्योंकि हमने कोई टॉपिक तो सिलेक्ट कर लिया, अगर वो रैंक ही नहीं कर रहा मतलब क्या है, ठीक है। अगर ट्रेंडिंग कहते हैं ना, हॉट न्यूज हर कोई पसंद करता है। तो देखो नेक्स्ट है, गूगल से लेते हैं गूगल ऑटो सजेशन। आज तक किसी ने ये यूज किया है क्या, गूगल ऑटो सजेशन? यस सर। किसने, साहिल जी ने? जी सर। ओके, और किसी ने? सब झूठे हो, सबने यूज किया है। अब मैं बताऊंगा ना, आप बोले हाँ सर ये ऐसा हो, मेरे को पता है, मैंने यूज किया है, ठीक है। हम अक्सर ये गूगल ऑटो सजेशन यूज करते हैं, आपको अब तक किसी ने बताया नहीं है, ठीक है। हम यूज अक्सर रोज करते हैं, ठीक है। जो गूगल पे सर्च करता है हम कुछ भी, तो आपको अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ, ठीक है। उसके बारे में थोड़ी डिटेल से आप जाके देख सकते हो। अब याद आया, हमने गूगल ऑटो सजेशन यूज किया है, अब किस किस ने यूज किया है, अनम्यूट करके बोलो यस। मैंने सर। हम कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं, अपने को उस चीज के बारे में पता चल जाता है, नीचे वो ऑटो सजेस्ट करता है, याद आया? जी सर। यस सर। अब मेरे को इसको लाइव दिखाने की जरूरत है, आप खुद समझ जा रहे हो? सर समझ गए। समझ गए? तो ये चीज भी आप यूज कर सकते हो। आप सिंपली, मैं एक और थोड़ा लाइव भी दिखाई देता हूँ, ठीक है। अगर मैं गूगल पे जाता हूँ, गूगल, ठीक है, आप कौन से सर्च इंजन में आपको रैंक कराना है आप वो चूज करो, ठीक है। अब मैं लिखता हूं हाउ टू, देख रहे हो ये दिखा रहा है, खुद ही बता रहा है। अगर आप हाउ टू कोई भी डालते हो तो आपको वो टेस्ट सजेस्ट करेगा। देखो मैंने सिर्फ ई लिखा, अर्निंग, देख रहे हो। अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना है, मतलब कोई लेना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं जो लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल बोल रहा था, मुझे एक बात बताओ, इसमें से लॉन्ग टेल वाला कौन सा कीवर्ड है? 8 नंबर वाला। अरे वर्ड बोलो, 8 नंबर में क्या नंबर नहीं गिनने वाला? How to earn earn money online without investing. यस, अब आपको समझ में आया, लॉन्ग टर्म कीवर्ड यूज करो। आपको अपने लोग यही सर्च करेंगे ना, विदाउट इन्वेस्टमेंट में हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और ये एक कठोर सत्य है, इन्वेस्ट करे बिना कुछ स्टार्ट नहीं होता, सब फ्रॉड है,
मैं लिख के देता हूँ, इन्वेस्ट करे बिना कोई चीज नहीं बनती, कोई पैसा नहीं कमा सकता। कोई बोल रहा है आपको बिना इन्वेस्ट किए हुए पैसे कमा सकते, वो फ्रॉड है, उसकी बातों में मत जाओ, ठीक है। कोई भी आपको सजेस्ट करता है, ठीक है। अब बोलोगे सर यूट्यूब चैनल बनानी है, वो तो फ्री है, इन्वेस्ट कहाँ करना पड़ता है। यूट्यूब चैनल के लिए भी मोबाइल लगता है, कैमरे लगते हैं, ट्राइपॉड लगता है, माइक लगता है। अगर आप बोलते हो सर मोबाइल तो है और ट्राइपॉड वाइपॉड लेना नहीं है, हम इंडियन है, हम जुगाड़ू, बुक के ऊपर बुक या बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख के हम चलाएंगे। मैंने बोला चल बढ़िया है, टाइम तो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। आप कुछ नहीं ना, एंड ऑफ द अपना टाइम एनर्जी तो इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो गाइस आप हर जगह इन्वेस्टमेंट के बिना कुछ नहीं होता लाइफ में, ठीक है। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे कोई चीज सीखने के लिए, तब तक आप बड़े नहीं बनोगे, ठीक है। और मैं जो चीजें मैं बोल रहा था बहुत जल्दी, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी कुछ चीजें पेड टूल्स लेने वाला हूँ, ठीक है। और मैं उसके बाद उस पर और ट्रायल करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तक तो मैं भी फ्री टूल्स पे काम चलाता हूँ, हम इंडियन है, ठीक है। जुगाड़ तो हमारे खून खून में होता है। वो एक ईमेल आईडी 5 सर्च के लिए देता है, मैं बताऊंगा, वो 5 सर्च के लिए देता है, हम 10 ईमेल आईडी बना के वही चीज 50 बार सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट, सर्च रिलेटेड टू कीवर्ड, ये किस किस ने यूज किया है, चलो बताओ। सर मैंने। और तुम फिर भी झूठ बोल रहे हो, सबने यूज किया ही है। अभी मैं आपको मैंने। स्लाइड खराब हो गई, कोई नहीं, हाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं लाइव स्लाइड से दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अभी आपको सारे वर्ड्स ठीक से दिखेंगे, ठीक है। हाँ आप क्लियर, मैंने कन्वर्ट किया था, इसके लिए इश्यू आ रहा था, कोई नहीं, सॉरी सॉरी। हाँ तो देखो सिंपली, ऑटो सजेशन के नीचे आपको जो एकदम जो गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है, उसके नीचे आपको जो भी सजेशन मिलते हैं उसको बोलते हैं सर्च रिलेटेड टू, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल, आपने कभी गूगल सर्च किया रहेगा, जो नीचे आया रहेगा, नीचे आते हुए आपको दिखते रहेंगे कुछ कीवर्ड्स, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लाइव दिखाते हैं, ठीक है। सपोज हमने सर्च किया था हाउ टू अर्निंग मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको जो मिल रहे हैं इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन बोलेगा। Search related to keywords. यस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो ये चीज आपको फायदा हो सकती है, ठीक है। गूगल खुद ही आपको सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज का भी आप फायदा ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे स्पीडली। नेक्स्ट है ये टूल किस किसने यूज किया है, कीवर्ड टूल डॉट आईओ, एक साहिल जी ने यूज किया मुझे पता है, और किसने यूज किया है, हाँ
जल्दी बोलो। No, sir. No, नहीं sir. किया No, तो ना sir. बोल दो ना। No, sir. नो सर नो। सॉरी, ये दूसरा आ गया, कहाँ गया? कोई नहीं। हाँ, गूगल पे जाओ, सर्च करो। आपको पहले ही वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन भी मिल रहा है। ठीक है, रुको मैं पहले फुल बता देता हूँ। सेट। अब यहाँ पे आपको इजीली आप किस किस के लिए ये काम में आ सकता है। देखो, गूगल के लिए काम में आ सकता है आपको, यूट्यूब, बिंग, अमेजोन पे अगर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, ईबे, एप्पल स्टोर जो एप्स की जो ब्रांडिंग एफिलिएट करते हैं उसके लिए, इंस्टाग्राम के लिए, आपको सारी चीजों के लिए काम में आता है। और इसमें आपको इन डिटेल चीजें समझ में आती है। ठीक है, हम एक एग्जांपल भी लेंगे। अरे रह गया क्या? कोई नहीं, लाइव एग्जांपल भी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो पसंद है वो डालो। सपोज हम लिखते हैं ऑनलाइन यहाँ पे आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो कहाँ का चाहिए। ठीक है, सर्च करो, थोड़ा टाइम लेगा वो। देखो, फ्री में कुछ ही चीजें बताएगा, ज्यादा नहीं बताएगा, सिर्फ 3 ही बताता है। ठीक है, तो ये सारे टूल्स पेड हो उतना अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो सीपीसी क्या होता है यहाँ पे। अब मुझे बताओ, ये कीवर्ड यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसमें से 3 में से कौन सा यूज करना चाहिए जिससे आपकी वेबसाइट रैंक होगी? कोई बताएगा? Online learning Sir, app. I think जिसका वॉल्यूम लो है। यस, अक्षिता जी ने सही बोला, जिसका वॉल्यूम लो है। यहाँ पे आप देख लो 85%। आप कभी भी उससे जीत नहीं पाओगे। जीतने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा या नहीं होगा। ठीक है, इम्पॉसिबल के बराबर होता है। ठीक है, तो गाइस इस पे कभी कॉम्पिटिट करने मत जाओ। मैं आपको रेकमेंड करूंगा 20 वॉल्यूम से ज्यादा नहीं जाना। ठीक है, वॉल्यूम मतलब सिंपली समझो सर्च। ठीक है, यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है, यहाँ पे जितना भी हो। ठीक है, वो मत देखो, देखना है ये चीज देखो। ठीक है, अगर यहाँ पे 20 के नीचे है तो आप जा सकते हो। सपोज हम ये वाला लेते हैं। सर बोलो। सर आपकी आवाज कट हो रही है। सर आपकी आवाज मैं ये बोल कट रहा हो गई हूँ, सर। आपको कंपटीशन जो है आपको 20 से नीचे लेना है, 20 के से ज्यादा मत लेना। ठीक है, अगर आप 20 से ज्यादा लेते हो तो रैंकिंग होने के चांसेस उतने ही कम होते जाते हैं गूगल पे। ठीक है, अब रैंकिंग क्या होती है? अब गूगल पे अगर सपोज ये सर्च कर रहे हैं, ठीक है, yourstory.com, ठीक है, तो इनकी तो वॉल्यूम ज्यादा होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन सबको तो बीट नहीं कर पाओगे। अगर इन सब का सर्च वॉल्यूम अगर आपने कम कर दिया, आपने देखा रहेगा यहाँ पे टॉप 10 वेबसाइट ही दिखती है, देख रहे हो? ठीक है, अगर आपको ये टॉप 10 में आना है तो आपका सर्च वॉल्यूम सॉरी कीवर्ड डिफिकल्टी कम होना चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये आपको ज्यादा चांस नहीं देता। ठीक है, अगर इसका प्रीमियम वर्जन है तो आप फायदा उठा सकते हो, बाकी यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो। ठीक है, मैं नेक्स्ट Excuse मीटिंग me, में। sir. हाँ बोलो। सर मैं ये बोल रही थी कि आपने जो लेस देन 20 बोला, ये
लेस देन 80 बोला। 20 से नीचे। कंपटीशन रेट। अगर 20 के ऊपर हुआ, मैं तो रेकमेंड मतलब करूंगा जैसे 5 से 10 के अंदर ही करो, ठीक है। अगर 5 होना आपको जल्द से जल्द रैंक होने के आने वाले, आप बहुत जल्दी रैंक हो सकते हो। मैं फिक्स नहीं बोल रहा, क्योंकि कोई अनुमान सच नहीं होता है, ठीक है। किसी ने बोला मैं 3 दिन में रैंक हो सकता हूँ, ठीक है, मेरे को कभी भरोसा नहीं हुआ, ठीक है। तुम, मैं कभी नहीं बोलता 3 दिन में, ठीक है, मिनिमम 3 मंथ्स, ठीक है। मिनिमम 3 महीने लगते हैं आपको गूगल पे रैंक होने के, अगर सही से आप करते हो, ठीक है। 3 महीने के बाद आप हो जाए, ठीक है, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। 3 महीने में आप हो जाओगे, कम से कम आपको टाइम लगेगा, ठीक है। समझ में आया? अगर कोई बोल रहा है उससे कम टाइम में आपको गूगल पे रैंक करा के देगा, मतलब वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। या दूसरा तरीका है, ठीक है, ये मैं आपको जो सिखा रहा हूँ रैंक होने की चीजें, तरीके, कीवर्ड्स, ये ऑर्गेनिक है, ठीक है। और दूसरा होता है पेड, फेक नहीं होता, पेड होता है, ठीक है। पेड तरीका होता है जिसके थ्रू भी आप गूगल पे रैंक हो सकते हो, ठीक है। जिसके लिए सिंपल है, गूगल को पैसा देना पड़ता है। गूगल को पैसा दोगे, पैसा खिलाओगे, तो वो आपको ऊपर पहुंचा देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ ही जाता हूँ, देखो इसने पैसा खिलाया है, ऐड लिखा हुआ आता है ना, तो पैसा दिया है, पैसा देके रैंक कर दो। और ये बंदा, ये जिसकी भी बंदा बंदी जो भी हो, उसकी वेबसाइट जो रैंक कर रही है, इसने जेन्युइनली खुद से लिख के रैंक कराया है। समझ रहे हो? तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। क्लियर? यस सर। अब बारी है गिफ्ट्स। किसको चाहिए गिफ्ट्स? किसी को नहीं मुझे चाहिए, छोड़ो, जान दो। यस सर। मुझे चाहिए सर। मैं मुझे भी आपको चाहिए। और 5 टूल्स सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप अभी के लिए आप थोड़ा खुद से रिसर्च करो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम नहीं तो मैं ये टूल्स, अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो मैं एंड में हम एक पोल खेलेंगे, ठीक है, आज नहीं। मेरे को जो भी बताएगा, जिसको सीखना है, तो उसके लिए हम इंडिविजुअली एक मीटिंग रखेंगे, ठीक है, जिसको पर्टिकुलर एक टूल्स के बारे में समझाया जाएगा, ठीक है। जो ये मेरे फेवरेट है, ठीक है। एक मैं बता देता हूँ, आंसर द पब्लिक, जहां से आप और सजेशन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आंसर द पब्लिक सिंपल है। आप यहाँ से आपको गूगल पे रैंक होने के चांसेस भी जाता है, और रैंक होने के लिए आप, मैंने जो बोला पीपल टू आस्क जो बॉक्स आता है, उस पर भी आने के चांसेस ज्यादा है। अब आपके मन में सब बढ़िया है, बता कैसे रहे हो, ठीक है। अब मैं वो बताता हूँ। सपोज मैंने डाल दिया हैकिंग, अब वो था, मैंने बोला टाइप, ठीक है, हैकिंग डाल दिया। रुको, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगता है। ये आपको टाइटल्स, हेडिंग्स, आपको जो पोस्ट लिखने में जो हमने सिखाया था, ठीक है, उस चीज के लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आपको एक ही जगह पे चाहिए, ठीक है, तो आपको ये हेल्प करेगा। देखो, देख रहे हो, ये देखो, आप आ सकते हो ऐसे, आप देख सकते हो यहाँ पे हाउ, कैन, व्हाट, विल, विच, हु। आपको कौन से टाइटल के साथ स्टार्ट करना है, उस चीज के लिए भी आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे आप नीचे नीचे आओगे, नियर अबाउट, विद, कैन, ये सारी चीज को, ये मतलब आपको आइडिया यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से भी आप ले सकते हो। ए टू लेके जेड तक आपको हेल्प करेगा टाइटल्स सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर आप ये करके भी यूज करते हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये यूज करके हमारे टीम में एक जन ने
गूगल एडसेंस का भी फायदा उठाया है, ठीक है। एक ने नहीं, और भी है। अभी जो प्रेजेंट है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है, जिस वेबसाइट का नाम है exploreskills.com, मिस्टर साहिल नागड़ा। एक बार तालियां हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो साहिल जी ने एक टूल यूज किया जिसका इमेज थोड़े लोड होने में टाइम, ठीक है। तो ये चीज का भी आप फायदा ले सकते हो, बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। अब ये तो गिफ्ट था, अब बोनस किसको चाहिए? बोनस किस किसको चाहिए? सर मुझे यस सर। जी। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बढ़िया। अब बोनस में क्या है? बोनस में आपको, रेडी हो, एक्साइटेड हो? मैं आपको यस सर यस एक्सेल सर। शीट आपको मैं प्रोवाइड sir. करूंगा, ठीक है, जहां पे आपको 100+, ठीक है, ऐसे मैं आपको 3 पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, 3 एक्सेल शीट पीडीएफ, आपको जो समझना है, ठीक है। 3 मैं प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको ऑलरेडी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला, एक एक टॉपिक का आपको ढूंढना पड़ेगा, वहां पे ऑलरेडी सारी चीजों का रिसर्च किया हुआ है। आपको जो टॉपिक चाहिए उसके ऊपर रिसर्च हुआ है, ठीक है। मैं लाइव अभी नहीं बताऊंगा वरना फिर आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लोगे, ठीक है। तो मैं भी चालाक हूं, ठीक है। तो अगर आपको वो चाहिए तो सिंपल है, आपको करना क्या है, ठीक है। उसके लिए टास्क दूंगा मैं, ऐसे ही किसी को ये चीज नहीं मिलती, ठीक है। ये बहुत प्रीमियम है, बहुत मेहनत करने के बाद ये चीज मिलती है, ठीक है। उसके लिए सिंपल है, इस मीटिंग जिसने जो सीखा है, ठीक है, आपको है ना कुछ नहीं करना है। जिसने भी ये मीटिंग में से कुछ भी सीखा है, जो आपको सीखने मिला, आप 3 पॉइंट्स ले सकते हो। उसके ऊपर आपको एक वीडियो बनाना है और वो वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, ठीक है। और टैग करना है डिजिटल इन्फ्लुएंसर। अगर अच्छा होगा तो हम डिजिटल इन्फ्लुएंसर को उस पर पोस्ट करेंगे, ठीक है। जिसका भी, अब इस चीज का मैं एक एग्जांपल भी आपको दे देता हूं, ठीक है। आपको कैसा होना चाहिए, जो एक जन ने बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था, साहिल जी पहचाना? जी सर। तो हृदय जी ने ऐसा, योगेश सर की जो अभी हमारा जो GIPL हुआ था उसका जैसा वीडियो बनाया था। डिफरेंस है। मैं शहर का सबसे अच्छा शेफ हूँ, ये मार्केटिंग है, और मैंने सुना है कि आप बहुत बढ़िया डिशेस बनाते हो, ये ब्रांडिंग का रिजल्ट। मेक योर प्रोफाइल सर्चेबल, क्लिकेबल एंड अप्रोचेबल। सारी चीजें वर्कआउट करने के लिए पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्स इज अ लाइफ स्किल। आपको कुछ भी करना हो जिंदगी में अचीव, आपको सेल्स आनी चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट आपको सबसे अच्छा कौन सा पॉइंट। 5 थिंग्स जो मैंने यूके, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा इस टॉप लेवल पे एडिटिंग करके बनाओ, ठीक है। आप नॉर्मली भी बनाओ, ठीक है। जो रिकॉर्ड करके अपनी रील्स या पोस्ट पे डालेगा, हम उसको वो PDF प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वो PDF उसको मिलेगी, ठीक है। सोच मत, कर डाल, ठीक है। आपको करना है, ठीक है। जो करेगा